मेरा छोरा पेट में था मेरा, नून मिर्च गला रोटी खाया कर दी मैं, कदे नू भी को नहीं दाग भी सब्जी फल फ्रूट कुछ भी। चले जाऊं भी तो ये मैंने सारे यही कहूँगी, तू तो मर गई थी जिंदा को करोगे। अच्छा, नू बोलते हैं। हाँ। क्योंकि मुस्लिम धर्म की बेटी को हिंदू लड़के ने प्यार में धोखा दिया है बेटू। तो मैं इसने पूछ दी तो भाई मेरे बेल्टा गला मारे कर दाई। अच्छा। हाँ। तो एक दिन कमरे में आग भी लगा दी, तो आपे तो लेके आया करदा, और फिर आपे मेरे पर इल्जाम लगा दिया करदा न तेरा तो यार है यू। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, कैप्शन आपने पढ़ भी लिया है कि मुस्लिम धर्म की बेटी को हिंदू लड़के ने प्यार में धोखा दिया है। भाई टोहाना की ये लड़की है रीना, इसका फ़ोन आने लग रहा था काफ़ी टाइम से कि अजय भाई मैं काफ़ी परेशान हूं। भाई करीबन 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, और शादी के बाद प्यार में ऐसा धोखा इसको मिला है जिसको सुन करके आप भी हैरान रह जाएंगे। और भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रीना ने इसके पति के साथ में लव मैरिज की थी, न कि इनकी अरेंज मैरिज थी। तो भाई क्या परेशानी हुई कि आज दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है, क्या ऐसा कारण रहा कि आज खून के आंसू रोने लग रही है, वो सब बातचीत हम इनसे करेंगे। बहन जी राम राम। राम राम भाई। आपका ही फोन आया था? हाँ जी भाई। क्या बातचीत हो गई बहन जी? आप कह रहे हैं कि भाई आप काफ़ी परेशान हैं और आपने शादी की थी, क्या है मामला? भाई मैंने समाना गांव में शादी की थी, मेरी लव मैरिज थी भाई। उसके बाद मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो उसने मेरे को शुरू से ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, तो मारपीट करा करता। आप समाना गांव में आपकी शादी हुई है? हाँ जी। क्या नाम है लड़के का? बलजीत। बलजीत। हाँ जी। तो आप कौन से कहाँ से हैं? मैं टोहाना से। टोहाना की बेटी हैं आप? हाँ जी। और फिर लव मैरिज कैसे हुई थी आपकी? लव मैरिज हुई थी, उसके माँ बाप नहीं थे। पहले मेरे घर वालों ने, मेरी 13-14 साल की थी जब मेरी शादी कर दी थी, तो उन्होंने मेरे को बहुत मारा पिटा। फिर घर वालों ने फैसला करवा दिया था मेरा पंचायत में। तो आप जब 13-14 साल की बेटी आप थी, जब उस टाइम पर आपकी उम्र है, तो उस टाइम पर आपके परिवार वालों ने आपकी शादी करवा दी थी? जी, मेरे पापा ने मेरी शादी करवा दी थी। हैं? मेरे पापा ने मेरी शादी करवा दी थी उस टाइम पे। तो उसके बाद भाई वो भी मेरे को मारा पिटा कर दे। वहाँ पे मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई 2-3 साल। उसके बाद उन्होंने मेरे को दवाइयाँ वगैरह भी खिलाई हैं, मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो उनके बाद मेरा एक लड़का हुआ था जी, उसकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने मेरे घर वालों पे इल्ज़ाम लगाया कि आपने मारा है। मेरे घर वालों ने मेरी बहुत ज़्यादा केयर करी भाई, क्यों मैं हॉस्पिटल में भी रही 7-8 दिन, तो वो बच्चा नहीं बच पाया। थोड़ा ऊंचा बोलो जी। तो उसने भाई उन्होंने मेरे तब बहुत टॉर्चर कराया। फिर घर वाला ने मेरा फैसला उड़ता करवा दिया पंचायती तौर पे, तो उन्होंने वहाँ से छोड़ छड़ाई करवा दी थी। फिर ये लड़का आया मेरी ज़िंदगी में। उसके बाद भाई मैंने उसकी मजबूरी समझ के, उसने टॉर्चर भी कराया कि मैं मर जाऊंगा, नू हो जाएगा, मैं ट्रेन तड़ा आ जाऊंगा। मान ले वहाँ से आपका भाई तलाक हो गया, पंचायत ने आपका राजीनामा करवा दिया, वहाँ से आप अपने घर पीहर में आप आ गए अपने माँ बाप के पास। उसके बाद आप इसकी जो ये लड़का है, इसके साथ आपकी जान पहचान कैसे हुई? इसके साथ तो जी मेरे चाचा थे जो उसके साथ आया जाया करता था, मेरे चाचा के फ्रेंड था वो। तो उसके बाद मेरी ऐसे जान पहचान हो गई थी इसके साथ। आपके चाचा जी क्या काम करते हैं? वो तो जी खेती करते हैं। उसके साथ में कैसे इसकी इनकी जान पहचान हुई थी? जी मेरे को तो पता नहीं है, वहाँ समाना समूह में जाते हो गए। मेरी बुआ घर पे आने जाने लग गया था? जी, मेरी बुआ की शादी भी हो रही है समाना गाँव में। जो मेरी बड़ी बुआ है वो समाना में ब्याह रखी है, अब वो टोहाना रहे हैं। तो उसके बाद भाई वो आया जाया करदा, तो मैंने इसका गला थोड़ी बहुत रिलेशनशिप बनने लगी, मारी अच्छी बातचीत को जया कर दी। तो इसने भी सारा को नहीं था उस टाइम, मैंने भी को नहीं था। घर के भी मेरे ऊपर थोड़ा दबाव डाला कर दिया कि भाई नो कर ले। मैंने उनकी भी नहीं माननी। मैं कहा कोई बात नहीं पापा, मेरी जिंदगी थी जो मेरे गला बननी थी। अगर तो मेरी शादी नहीं करदा नहीं तो टाइम पर शादी करदा तो के बरा मेरी जिंदगी सी ना होंगी। तो उन्हें मेरे पापा भी मेरे मारे करदा भाई। तो मेरी मम्मी को ही मार दिया करदा भी, या तो को नहीं समझाती इसने, या वो नो है मेरे पापा का स्वभाव, मतलब थोड़ा ऊंचा बोलो जी, ठीक है? मेरे पापा का स्वभाव थोड़ा पुराने ख्याल में है ज़्यादा कर। तो इसीलिए भाई मैंने उस लड़के के साथ मतलब लव मैरिज कर ली थी। 1-1.5 साल घर पर रही मैं, उसके बाद मैंने उसके साथ शादी कर ली थी। तो उस टाइम मैं 18 की थी। तो 1-1.5 साल आप आपके घर पर रहे थे, उसके बाद आपने उसके साथ में लव मैरिज कर ली थी। तो परिवार वालों से आपने पूछा था कि भाई मैं ऐसे शादी करना चाहती हूँ? आपने अनुमति वगैरह ली थी? नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा भाई। अच्छा, आपने अनुमति नहीं ली? ना भाई। अच्छा, फिर आपने बाकी शादी की थी? हाँ जी, बाकी शादी की थी मैंने।
अच्छा। तो जब हम बाकी शादी की हमने तो हम एमपी चले गए थे। उसका दोस्त था जो एमपी रहा करदा, उसी गांव का था वो, समैन गांव का। तो उसके पास चले गए हम, 15-20 दिन वहाँ पे रहे। उसने हमारी मतलब जो कागज बनवाए करे हैं लव मैरिज के, वो उसने बनवा दिए थे हमारे। फिर इसने मेरे को एक आधी बार उसके सामने भी थप्पड़ थप्पड़ मारे। फिर वो नु बोला भाभी नु कह यू नु तो थोड़ी ना काम चल लगा तेरा, अगर भी यू इबे मारन लगा तो आगे कुकर पार पड़ेगी, क्योंकि हम तो इसने बचपन तक जाना। हाँ भी मैंने फिर भी इग्नोर सा कर दी। मैं कोई बात नहीं, भी जिंदगी काटनी है तो इसे गल्ला जीना मरना है, बेरा नहीं के हुआ कि नहीं आगे देखी जाओगी। फिर मैं 1.5 महीने के अंदर अंदर मेरी ये लड़की पेट पड़ गई थी मेरा। तो उसके बाद भाई मेरे तय मामूरे कैथले रहने लग गए थे। नहीं, जब आपने उसके साथ शादी की, लव मैरिज कर ली थी आपने, तो कितने दिनों के बाद भाई आप जो पति पत्नी है दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे? भाई 1.5 महीने के अंदर। 1.5 महीने के बाद? हाँ जी। अच्छा। बस वो जदे लग गया था मैंने टॉर्चर करना। तो मैंने फिर भी बर्दाश्त करा, मैं चल कोई बात नहीं, नू तो होंदी जानती रहा करे थोड़ी बहुत। तो उसके बाद हम भाई कैथल में रहने लग गए थे। वहाँ से आ गए थे, कैथल में रहने लग गए। तो यहाँ के हमारे पास आपके साथ रहता था कैथल उस टाइम पर? हाँ जी, उस टाइम पे वो मेरे साथ ही रहता था, मेरे साथ ही आया था। मैं तो हम रहे भाई, हमारे पास खाने का पीने का कुछ भी साधन नहीं था। तो हम एक इसका दोस्त था यहाँ गाड़ी चलाया करता कैथल में, तो उसने उसको रहने का ठिकाना दिया। एक बुढ़िया थी, वो बुढ़ा था, मतलब उसके पास हम रहे। फिर हमने खाने पीने का सौदा मतलब जो भी था घर का वो जोड़ा। फिर उसके बाद भाई उसने मेरे तो एक दिन कमरा में भी, मेरी गुड़िया 7 महीने थे मेरे को जब प्रेग्नेंट हुई गो, कमरे में रोक के मेरे को हाथ पैर बांध के, मेरा मुंह बांध के, मेरे पैरों पर डंडी और मतलब हाथों पे भी मारे हैं भाई उसने। तो भी मैंने सोचा मैं चल कोई बात नहीं, बर्दाश्त करी मैंने उस टाइम भी। फिर उसके बाद भाई मम नरवाना रहने लग गए थे। काम धंधा हो कि मैं कराया नहीं करता। अच्छा, मेरा ननदोया था जो कदे वो हमारा खर्चा पानी दे के जांदा, कदे कोई दे के जांदा, बस नू चलिया करता। तो मैंने कहती से ना काम कर ले, काम करा बिना कुकर गाड़ियां पर चले जांदा, नू लड़ लुड़का आ जा करता। 10 दिन जांदा, 15 दिन जांदा, नू लड़ाई झगड़ा करके उनके गिला बाजे आया करता यो। तो मैंने क्या करती, नू थोड़ी ना काम चल लगा, आगे बच्चे भी होने हैं। तो यहाँ कैथल रहते मेरा मतलब घर वाले ने पता लग गया था। तो घर वाले भी मेरे आ गए थे, उन्होंने मेरे को लेके गए, यहाँ पुलिस ले गई थी मेरे को कैथल वाली। तो उसके बाद हम उकलाना गए, उकलाना ले गए मेरे को। उकलाना ले जाने के बाद मतलब मेरी ये गुड़िया 8वां महीना था मेरे को उस टाइम पे, 8वां महीना था उस टाइम पे मेरे को 8वां महीना था। घर वाले लेके गए, घर वाले बोले भी अब तो आन जान कर लो बेटा, कोई बात नहीं, ऐसी सब गल्ला होती रहा है। चल मेरे पापा ने भी कह दिया, मेरे चाचा और ने, मेरी बुआ ने, सब ने कह दिया भी आन जान कर ले। तो वो साफ साफ मना कर गया, वो डर गया भी कदे आन जान कर ले इनका गल्ला, अगर भी इसके लिंक हो जैसे करके गल्ला फिर ये चली जावा कदे। तो भाई मैंने सोचा महा चल कोई बात नहीं, यो कहने लग रहा है तो मैंने घर के अंदर भी मना कर दी, मैं को नहीं पापा आन जान कर दिया आपका गला। तो मेरे चाचा ने मेरा नंबर ले लिया था, मेरे साथ बात भी करे करदा। तो उसने वो मेरी सिम भी तोड़ कर भगा दी, बोला तू क्यों बात कर रहा है उसका गिल्ला। मैं चल कोई बात नहीं, जो फोन चाचा जी से जो सगा चाचा है उनके साथ बातचीत का आप करती थी, उनसे उससे भी मना कर दिया कि आप अपने सगे चाचा से क्यों बात करने लग रही है? हाँ जी, उन्होंने मेरा नंबर भी तोड़ के भगा दिया, वो आपके सिम कार्ड भी तोड़ दिया? हाँ जी, वैसे नंबर मेरे याद नहीं रहते थे क्यों भाई मैं पढ़ी लिखी को ना इतनी। तो उसके बाद उसने सिम भी तोड़ दी। फिर मैंने कहा मांग करके अगला तो बात कर लेंदा कर, कम से कम चल मैं जाती तो नहीं हूँ। तो उसके बाद मेरा ये गुड़िया होगी भाई, गुड़िया होने के बाद मेरे को 1 किलो घी भी नहीं ला कर दिया इसने, भी चल बच्चा होया है जापे में है, चल मेरा कोई आया भी को नहीं। तो मैं साथ में 8वें दिन अपने आप रोटी राटी अपने आप बना लगी थी। तो मतलब दोनों बच्चे के टाइम भी मैंने इस तरह ही करा है भाई। अच्छा, जब आपके बच्चा जिस टाइम पर बच्चा हुआ वो आपके पास नहीं था? वो गाड़ी पर जाया करता उस टाइम पे। अच्छा। हाँ जी, तो सुबह चले जाया करते, वो 2-2 3-3 4-4 दिन में आया करता। तो आया करता भाई, एक दिन तो लड़की का भी इतनी जोर की थप्पड़ मारा, जब तो ये 1.25 महीने की भी कोनी हुई थी। बोले सोने देती ना सोती है, उनका पूरी रात रोंदी रहा है। तो मैं कहा बच्चा है रोवेगा तो है ये, तो मतलब 3 महीने तो बच्चा रोवे भाई रात में। तो उसका थप्पड़ मारा एक दिन जोर की, मकान मालिक ने बोली मारी नु कह और भाई नु कह तू बड़का क्यों मारा है, उनके सामने ही मारा करता। वो फिर भी नु कहते कि भाई देख ये गलत बात है तेरी, मारे ना कर तू ही नहीं कह। उन्हें भी बहुत समझाया भाई, उसका समझ में को नहीं आई यह बात। तो उसके बाद मेरा ननदोया था जो उन्होंने बोला भाई तेरा उरा कि मैं काम धंधा नहीं चलता तो तू नरवाना चल, मैं तेरा नरवाना कमरा दवा दूंगा, सारा कुछ मैं खर्चा पानी और तोड़ा फायर ब्रिगेड में लाग रहा था मैं ननदोया सरकारी। तो उन्होंने बोला फायर ब्रिगेड में इतना काम दवा दूंगा मैं, ओड़ा तो उसकी गाड़ी चला लिया करिए। तो हम ओड़ा चले गए भाई, उसका सामान सुमान ठाका अपना।
तो ओड़े भी इसने कुछ काम नहीं करे, 1-1.5 महीना तो गया यो, रात की ड्यूटी हो गया कर दी ओड़े। तो ओड़े भी भाई इसने मेरे पे मतलब इतनी बुड़कियां गला खाई हूँ मैं। उस मकान मालिकना ने भी उस दिन इतना धमकाया था, नु बिलानू का पागल है गे, तू इतनी कुकर मार रखी तो या नु का छोरा इसका हो रहा है, जापा मत ना मार दी गया। तो उसका चाचा मर गया था जब, तो मेरे 3 दिन का ही था मेरा लड़का, उसका काका की डेथ हो गई थी। तो ये सुबह तो वहाँ गांव में जाता, शाम को आता लौट के गुड़िया को लेके। मैं खुद अपना घर का सारा काम मैं खुद कराया करती, खाना पीना मेरा बनाना, बच्चों छोटा तनवाना, मैं खुद नहाना, मेरा सारा मैं आप कराया करती। 7वें दिन जब मैं रोटी बनाने लग गई थी भाई, जब नहीं इसने मेरी केयर करी, मतलब आता जाता था इसका परिवार वाला भी कोई नहीं था। तो काका मर गया इसका, जब भी वो बड़ा चले गया उड़ा। देखो तो देखो इतनी तकलीफ आप बताने लग रहे हैं भाई, इतनी दुखों से आप गुजरी हैं, फिर जिस टाइम पर शादी है उसके साथ भाग करके आपने शादी की है, लव मैरिज आपने की है, आप मुस्लिम धर्म से हैं, वो हिंदू धर्म से था, तो भाई आपने मतलब क्या देखा उसके अंदर भाई कि मैं उसके साथ शादी करी हूँ, मतलब कुछ तो देखा होगा आपने भाई? बस मैंने तो कुछ नहीं देखा, बस आँखा पट्टी बंद की थी, नू दे लो बस। अच्छा, नहीं फिर भी कोई बस उसकी क्या मजबूरी देखी मैंने, अच्छाई लगी थी आपने उस टाइम पर उसकी अच्छाई है बस, जब तो भाई अच्छा ये दिखाया करता, जब तो मैंने नू ला गया चल भाई मजबूर है, रोटियां ना भी अंडा है, टुकड़ा ना दर ठोकर खावा है, 20 ना टुकड़े हो जाएंगे और कुछ को नहीं। तो मैंने सोचा मैं चल भाई इसने रोटी हो जाएगी, मैं आपने दया आ गई उसके ऊपर, दया आ गई भाई, बस नू लगा ले दया आ गई मैंने उस पर, महा चल कोई बात नहीं, इसने भी रोटी हो जाएगी, भी मेरी भी जिंदगी बन जाएगी, कड़िया और कराएंगे करके। फिर वही बात है कि बड़ा उड़ा भी नू हुआ मेरा गला, फिर भाई इसने तो पछले भले को आ दिए, इसने मेरे गले इतनी बुंडी करी है। तो फिर उसके बाद भाई जो कर यो काम कुम पे कुन जाया करता, इसने मैंने बहुत कहा मैं काम कुम कर ला कर, नू थोड़ी ना काम चल लगा। तो यो मैंने टॉर्चर कराया करता, हाथ पैर बांध के मुंह बांध के मेरा मारे करता, भी किसी ने बाहर आवाज ना सुना भी ये रो है। और मैं कदे भी करता बाहर निकली भाई, मैंने सिर्फ नून मिर्च गला रोटी खाई है मेरे घर में बैठ के, मेरा छोरा पेट में था मेरा, नून मिर्च गला रोटी खाया करती मैं, कदे नू भी को नहीं दाग भी सब्जी फल फ्रूट कुछ भी, तो कुछ भी नहीं खिलाते, कुछ भी नहीं था भाई, सिर्फ मेरा ये नून मिर्च गला रोटी खाई मैंने। और उसके बाद भाई जब लड़का पेट में था मेरा, नून मिर्च गला रोटी खाती मैं, सिर्फ पड़ोसियों का तलाशी घूट मांग लिया कर दे, उसके गला रगड़ी नून मिर्च खा लिया अपने। मैंने कदे नू नहीं कहा भी तू फल फ्रूट लिया के देखना, मेरे में 6 ग्राम खून रह गया था भाई उस टाइम। फिर 2 थैली मेरा खून की चढ़ी हॉस्पिटल में, नू बोले भाई बच्चा नू नहीं पैदा होगा, तेरा खून चढ़वाना पड़ेगा तने। तो 2 थैली खून की चढ़वाई भाई मैंने, वो खून मेरा सूट नहीं कर रहा भाई अभी तक भी। तो भी इस आदमी ने नहीं सोचा अभी तक तेरा खातिर इतना कष्ट सहन कर रही है, फिर भी मैं क्यों, मैं मजबूर थी भाई, मैं किसी ने कह नहीं सकूँ थी। अगर मैं किसी ने कह दिया कर दी तो यूँ कहता तू मेरी चुगली करे है, तू मेरी काट करे है, तो फिर मन्ना मारदा। तो मैंने इतनी बहुत सहन करे भाई इसकी। फिर आखिर में आकर गाँव में चले गए, मेरी जेठानी बोली करी ना कोई बात नहीं तू रह कर रह ले मेरे दो रह भी, उसका घर बनाया था, इसका तो खाली शादी के कितने साल बाद आप गांव में जाकर के वहाँ अपने ससुराल में रहने लगे? 3 साल बाद आप वहाँ गई। हाँ। तो आपकी जेठानी है, जेठ है, उनका क्या रवैया था आपके प्रति? भाई मेरे खिलाफ मेरे कंत तो सारे ठीक थे बेचारे, क्योंकि चाचे ताऊ जितने भी थे सारे मैं उनके सब गिला रल मिल कर रहा कर दी, उन्होंने मेरे तक कभी कुछ नहीं कहा। ठीक है, फिर मेरी जेठानी थी जो उन्होंने बोली तू राजरी ना मेरे दो एक कमरा में तू रह ले करिए भी, तेरा बना गज देखी जाओगी। तो मैं चली गई भाई। इसका रवैया देख देख कर ना मेरी जेठानी गला मेरा जेठ गले इसका बाज गया जूत। तो उन मेरी जेठानी वो यूपी की है, तो उसने भाई जानबूझ कर ना मतलब ढोंग कर लिया सपरा पीने का। तो वह सपरा पीने लग गई, नुबली इनका उसने मेरा जेठ ले गया ठाकर ना, नुबली सपरा इन ना पियाया मेरे तीमारा कई जना का नाम लिखवा दिया, एक मेरी मौसी का, मेरी मौसी की छोरी का, मेरा मेरे हस्बैंड का, मतलब इन हमारे 4-5 का नाम लिखवा दिया। नुबली ने मेरे तो जबरदस्ती पिलाया है। तो वो नुबली जब इसके बाद से उठेंगे ना तो जब मैं आऊँगी हॉस्पिटल में था, तो उसने केस भी कर दिया था थाना में। तो केस तो मतलब उन्होंने उड़ा के उड़ा रख दिया था, गाँव का था वो पुलिस वाला, कोई बात नहीं उसने आगे को नहीं दिया। तो पंचायत उन्हें समझू का भी मैंने रातों रात मेरे बासन चक लिए थे, उस घर में था, उसने मेरे रातों रात बासन चकवा दिए। मैंने 21 दिन में मेरा घर खड़ा कराया था भाई, 21 दिन के अंदर अंदर मेरा छोटा छोरा था, किसी ने कहाँ बनाया था आपने? किस दिन में घर? समेण में। वहीं पे? हाँ जी। अच्छा।
21 दिन के अंदर अंदर मैंने दिवाली तक 2 दिन पहले मेरे बर्तन धर लिए थे मैंने मेरा घर में। एक कमरा बनाया मैंने, लैटरिन बाथरूम, गेट भी मैंने पाछा लगवाए थे। मगर ना पहले अपने बर्तन धरा, मैंने किराया बासन टेक के पड़ोसियाँ का, ना मेरी मौसी न दरवाए, ना मेरा जेठ न दरवाए, किसी ने कौन दरवाए। ठीक है, मैंने फिर भी इतना सहन कराया। जब भी वो कुछ काम नहीं करा करता, मतलब गाँव में जाया बात तो उसने काम का हाथ ही नहीं लगाया भाई। और नशे करा करता वो लगता है मना बेरा गुन था पहला भी वो बीड़ी बाड़ी पीवे है, नशे करा नु है करदे बैले को नहीं, इसमें तो कहें का बे को नहीं, क्योंकि मेरे सामने कभी करे को नहीं भाई उसने, तो बाहर करके आया करदा आदमी की आंखा तो बेरा पट जा है। तो उसके बाद भाई नशे करा करदा तो एक मेरे सामने लग गया फिर करन। तो अच्छा यो फिर गांव की जो एक बस थी निर्माण है और समान चालिया कर दीवा प्राइवेट, तो उस बस में लग गया यो। उस बस में लगने के बाद भाई उसने मतलब जो एक लड़की थी इसका रिलेशन में आई, लेडीज थी कोई। अच्छा, किसी और लेडीज के साथ रिलेशन में रहने लगा वो, तो उस लेडीज का रिलेशन में आ गया यो। उसके साथ बातचीत करदा यो, ड्यूटी पर 5 बजे आ ले करदा और 2-3 घंटे उस पर बैठा रहा रजाया पे, रजाया पे बैठा यो बात करे जाया करदा। मैं फोन कराया कर दी, मैं हाँ मेरा फोन क्या तो कौन उठांदा, तो मैं 3 घंटे तू बिजी चल के हो रहा है तेरा। तो मैं इसने पूछ दी तो भाई मेरे बेल्टा गला मारे करदा यो। हाँ, तो एक दिन कमरे में आग भी लगा दी, सारा अपना सामान तो डाल कर चल दिया मोटरसाइकिल पर, हमारे कमरे में हमारे कपड़े कुपड़े सारे फूक के ना, और बोला कहला मरो था हमें तीनों के तीन। ठीक है, फिर मेरे पास फोन था छोटा, जो छोटा फोन ले रही थी मैं पहला, वो फोन करा मैंने मेरे काका दूरा, मैं काका मारे गला नूनू बन रही है, पड़ोसियां का था वो बेचारा खेत में बाजा आया, उसने आकर मेरा गेट खोलिया। अच्छा, उसने मैं बाहर काटे नू बोला नू मारा काके नू कहती। फिर मैंने उनके काके कुके थे जो भी मतलब बड़े थे, वह सरपंच थे, लंबरदार थे, उन दई भी कहा महा तुम समझा दो इसने ये गलत लाइन चल रहा है। और भाई देख मैंने सब कुछ छोड़ कर मैं से गला लग रही हूँ, तुम भी देख लग रहे हो भी मैं कड़िया गलत चल दी नहीं, कड़िया भी मतलब मेरा गलत कोई कह दे नहीं भी ये गलत चल रही है पूरा गांव में। मखा मेरा सिर तारी जूती, ठीक है। और मखा भाई काका इन्हें समझा दो तमें, उन्हें भी कोई जो सुन उठाया भी वो समझा दे तो कहता मेरी चुगली करा है तो मेरी काट करा है उनका आगे। मैं ना तो नूने कि भाई किसी ने कहने जोगी थी ना मैं कड़िया थाना थी सिलम जाने जोगी थी, क्योंकि मेरी जेल कर दी जब मैं उस कमरा में उसने। मैं बाहर लिकड़ दी तो मेरे गले गले, मैं अंदर रंदी तो मेरे गले गले, जब मैं गले गले रंदा मैंने किसी गले बोलन भी कौन दिया करदा, मेरा फोन भी फूक दिया उसने। जैसे जेल में जो कैदी होता है उससे बदतर हालात आपके उसने कर दिए थे। जब मैं उसमें तो मैं कैद मरिया कर दी भाई, उस टाइम तो मैं बाहर लिकड़ने की भी जोर थी, तो मेरे को बाहर नहीं। और अगर कोई आ जाया करदा किसी से बात कर लिया कर दे तो आपे तो लेके आया करदा, और फिर आपे मेरे पर इल्जाम लगा दिया करदा न तेरा तो यार है यू हैं भाई, से इल्जाम मेरे पर मतलब डाउट बहुत कराया करदा, खुद गलत था और डाउट मेरे पर कराया करदा। फिर मैंने कहा मैं गलत को नहीं, गलत तो तू है महा, तो खुद तो इंती लेके आवे। और मेरे तक कोई भी बाबी तो सिवा नहीं बोला करदा, मेरे काके तो होंगे बाल के भी डरिया कर दे आंदे कहते ना बोला वो ईसाई है के बरा के कह देगा सब ना बेरा है इसका कोई भी साथ कौन दे रहा भाई, थाना तहसील में सारा जाया ही, कड़िया भी को नहीं आया गई, और ना इसे काके तो कोई भी नहीं आगा आंदा। और यू लिया हुआ है बों किसी ने ठा के ना मेरा घर भेजते है। अगर के भाई मेरा गला बात तो सिर्फ मेरी माँ और मेरा भाई बात करा है, मेरी बुआ बात करा है, मेरे पापा मेरा गला इतनी कोई बात नहीं करता ना। मैं गाँव में गई क्योंकि उस गाँव में जो मेरे पापा रहा मैं और मरी घोषित कर रखी हूँ। अच्छा, आप मरे घोषित कर रखे हैं का आपके पियर में? हाँ। अच्छा, तो इसलिए मैं घर कैसे मरे घोषित कर रखी है? मैं चली गई थी ना, उसके बाद घर वालों ने बोल दिया था कि मर ले तो मर गई। अच्छा, आपके जिंदा आप जिंदा हैं लेकिन आपके माता पिता ने ये बोल दिया था कि उनके नाम का मर गए हैं? हाँ जी। अच्छा, भी मैं मर गई तो वहाँ सारे यही कहे हैं जब मैं अगर चले जाऊँ भी तो ये मैंने सारे यही कहेंगे तो मर गई थी जिंदा को करोगे। अच्छा, नू बोलते हैं? हाँ, तो मैं इसीलिए मैं गांव में नहीं जाती भाई। तो आपका जो गांव पियर है, आपके घर वालों ने सभी को यही बता रखा है कि हमारी जो बेटी थी अरीना नाम आपका, कि हमारी बेटी मर चुकी है, ऐसा बोल रखा है? पूरी रिश्तेदारी में भी सबको यही बोल। रिश्तेदारी और जो गाँव वाले हैं जो उनको तो यही लगता है कि आप मर चुकी हैं? हाँ जी, यही लगता है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने सब नानू बेरा भी घर के वाला ने कह दिया कि मर गई हमारे लिए, तो मैं मरी गई सबके लिए मारा। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल एक बार वीडियो जो है भैया एक बार लंबी हो जाएगी, एक बार इससे जो अगली वीडियो में है एक बार बातचीत भी हम करेंगे। आखिरकार भाई जो ये रीना है इनकी आंखों में आंसू है, देख सकते हैं आप किस प्रकार से आज ये रोने लग रही है, इनकी आत्मा रोने लग रही है। ये लव मैरिज करती है जो लड़कियां बगैर परिवार वालों की अनुमति के एक लड़के के ऊपर जो विश्वास करती है। हालांकि देखो भाई, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये जरूरी नहीं कि भाई लड़का धोखा देता, लड़कियां भी जो धोखा देती है आपस में
में जिस टाइम पर परिवार की बगैर अनुमति के, यानी कि जो लड़का होता है पहले शादी से पहले एक अलग सी दुनिया दिखाता है, लड़की को झूठ बोलता है कि भाई वो जो भी उसके अंदर गलत जो ऐब होते हैं वो उनको नहीं दिखाता, और जो उसकी अच्छाइयाँ होती है हमेशा लड़की के सामने वही प्रस्तुत करता है। लेकिन बाद में उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है कि आज खून के आंसू रोने लग रही है। ये रीना है जो, ये आपके ही सामने। साथियों, कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको पता चलेगा कि क्या कुछ फैसला रहा, क्या इसकी मांग है, क्यों ये मीडिया के सामने आई है। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शौकीनजार के साथ मैं जवारदवाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।